हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शायो दिखाया जाता है जो लैब में बैठा होता है, उसके पास शीशी आती है। शीशी आकर कहने लगती है कि ये मैंने रात में बनाया था, क्या तुम एक बार इसको देख सकते हो। शीशी ने जो भी उस पर लिखा होता है वो शायो को कुछ ठीक नहीं लगता। वो कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं इसको बाद में देखूंगा और सेट भी कर दूंगा। और फिर शीशी अपने लैब में दिखाई जाती है। वहाँ पर जब गुचैन आता है तो गुचैन आते साथ टेबल के कॉर्नर्स पर प्रोटेक्शन लगवाने लगता है ताकि शीशी अगर टकराए तो उसको चोट न आए। जब शीशी उसको मुड़कर देखती है तो उसे इस तरह करते देख कर उससे जाके पूछ ही लेती है कि तुम मेरे साथ इतना नाइस बिहेव क्यों करते हो। गुचैन आगे से कुछ नहीं बोलता। शीशी कहने लगती है कि अगर तुम मेरे साथ इतना नाइस बिहेव करते हो ना तो करने की कोई जरूरत नहीं है। शीशी जब ये सब बातें कहकर जाती है तो गुचैन दोबारा से पीछे से उठकर टेबल के कॉर्नर पर फिर से लगाने लगता है। जब शीशी उसको देखती है तो गुचैन वहाँ से लैब के काम के लिए भाग जाता है। और सुचैंग दिखाई जाती है जो अपनी फ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में होती है। उसको एक नोट्स चाहिए होते हैं पर उसको वो नोट्स कहीं से मिल नहीं रहे होते। इतने में उसको एक मैसेज आता है जो उसके सीनियर की तरफ से आया होता है। वो उसे उसी नोट्स के बारे में बताने लगता है जो उसको चाहिए होते हैं। ये मैसेज देखने के बाद तो सुचैंग बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली मुझे नोट्स मिलने वाले और एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगी। और फिर जब वो बाहर खड़ी होती है अपनी फ्रेंड का वेट करने में तो तभी वहाँ पर शायो सुचैंग के लिए आता है बारिश में भागते हुए और आकर उसको उसके नोट्स देने लगता है। कहने लगता है कि ये सीनियर ने कहा था कि मैं तुम्हें दे दूं क्योंकि वो काफी लेजी है और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी जिसकी वजह से तुम्हारा आना मुश्किल था। और जब सुचैंग उसको सही से बुला नहीं रही होती तो शायो पूछने लगता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। सुचैंग कहने लगती है कि मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली और उसको हंस के दिखाने लगती है। और फिर शायो उसकी अम्ब्रेला लेकर अपनी अम्ब्रेला उसको दे देता। कहने लगता है कि तुम्हारी वाली अम्ब्रेला ज्यादा छोटी है तो मेरी ले लो, मैं तुम्हारी से चला जाता हूँ। ये कहकर उसकी अम्ब्रेला लेकर वहाँ से चला जाता है। और जब अंदर से सुचैंग की फ्रेंड आती तो आकर पूछने लगती है कि वो क्यों आया था। तो सुचैंग कहने लगती है कि वो कह रहा था कि तुम्हारी अम्ब्रेला छोटी है तो तुम मेरी वाली ले लो। उसकी फ्रेंड तो कह रही होती कि वाह बड़ी बात है। और फिर सुचैंग कहने लगती है कि उसका मतलब यह था कि मेरा सर बहुत बड़ा है तो उस अम्ब्रेला में फिट नहीं होगा। और फिर हमें सीनियर शीशी दिखाई जाती है जिसके हाथ में वही वाला अम्ब्रेला होता है जो एक बार गुचैन ने उसको दिया था। पीछे से गुचैन आता है तो सीनियर शीशी उसको उसका वाला अम्ब्रेला देने लगते हो। कहने लगती कि मैं देना भूल गई थी। तो गुचैन कहता है कि नहीं तुम ये रख लो, मुझे अभी जरूरत नहीं। और खुद बारिश में जाने लगता है पर शीशी उसे रोकने लगते हो। कहने लगती है कि अच्छा तुमने नहीं लेना तो हम एक ही अम्ब्रेला में चले जाते हैं। गुचैन उसकी इस बात को सुनकर हंसने लगता है। फिर शीशी उसके पास अम्ब्रेला लेकर आ जाते हैं, दोनों जाने लगते हैं। और सुचैंग दिखाई जाती है जो उन नोट्स को कॉपी करवाने के लिए आई होती है पर तभी उनमें से एक पेज गीला होने की वजह से उस पर लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा होता। तो सुचैंग कहने लगती है कि इस क्वेश्चन को रहने दो। तो वो कहने लगती है कि अगर शायद तुमने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो तुम मे भी फेल भी हो सकती हो। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि पूछो ना, अपने सीनियर को कॉल करो। और फिर सुचैंग जब हॉस्टल आकर कॉल करती है तो आगे से सीनियर का मोबाइल शायो उठाता है क्योंकि सीनियर वहाँ से उठकर गया हुआ था। और शायो पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे क्वेश्चन बता दोगे आगे से। शायो कहता है कि तुम नीचे लाइब्रेरी में आ जाओ, मैं वहाँ पर तुम्हें समझा देता हूँ। पर सुचैंग नहीं जा रही होती है। फिर से शायो अपने नंबर से कॉल करता है और कहने लगता है कि तुमने नीचे आना है कि नहीं आना। तो सुचैंग कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं, मैं हर बार तुम्हें सुनती रहूं क्या। और दूसरी बाकी फ्रेंड्स उसकी मिन्नतें कर रही होती है कि प्लीज चली जा, प्लीज चली जा, इस क्वेश्चन का हमें आंसर पता लग जाए। फिर सोचेंगे ये सब देखने के बाद मान जाती है जाने के लिए। और दूसरी तरफ सीनियर शीशी और गुचैन दिखाई जाते हैं जो दोनों अपनी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते साथ ही गुचैन कहने लगता है कि तुम्हें ठंड ना हो जाए इसलिए जाकर मेडिसिन ले लेना। ये सुनकर सीनियर शीशी कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे साथ इतने नाइस नहीं हो, क्यों मेरे साथ इतने नाइस होते हो। तो गुचैन भी बोल देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें बहुत से लोग लाइक करते हैं पर मैं उन जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसे बाकी लड़के हैं। और मैं हमेशा तुम्हें जानने की कोशिश करता रहा हूँ कि तुम्हें क्या चीज अच्छी लगती है क्या नहीं अच्छा लगता। तो शीशी कहने लगती है कि तुम जब मुझे इतना ही जान रहे हो तो तुम्हें ये बात भी पता होगी कि मैं कभी प्यार नहीं करती और मुझे अकेला रहना पसंद है। तो इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मुझे लाइक ना ही करो, मुझसे दूर रहो। ये कहकर शीशी वहाँ से चली जाती है। और सुचैंग शायो के साथ उससे क्वेश्चन समझते हुए दिखाई जाती है। जब क्वेश्चन समझने के बाद वहाँ से जाने लगती है तो शायो उसे रोकने लगता है। कहने लगता है कि ये दूसरे वाला क्वेश्चन भी समझ लो ना, ये बहुत मुश्किल है तो क्या पता तुम इसकी वजह से फेल ना हो जाओ। तो सुचैंग को तो उसकी बात अच्छी नहीं लगती। कहने लगती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, मैं अगर तुमसे नहीं समझूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो शायो उसे प्यार से कहने लगता है कि अच्छा नहीं ना समझो पर बस रुक कर सुन तो लो। ये बात सुनकर सुचैंग हंसने लगते और फिर कहने लगती है कि हाँ ठीक है। और फिर जब शायो उसे समझाने लगता है तो 11 से 12 और 12 से 2 हो जाते हैं रात के। वो दोनों अभी तक वहीं होते हैं, बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और सुचैंग भी उसे समझते समझते वहीं पर सो जाती है। और सोते हुए वो एक ड्रीम देख रही होती है जो उसने ड्रंक की हालत में शायो से किस की थी। और ड्रीम में बोल रही होती है कि क्या उस रात हमने किस की थी, जिस पर शायो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें किस की थी। और उसी ड्रीम को देख कर सुचैंग खुश हो रही होती है। और फिर आगे का हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें सुचैंग को जब शायो किस कर रहा होता है तो सुचैंग उसे अपने से दूर कर देती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें कैसे किस कर सकती हूँ, तुम तो मुझे अच्छा नहीं समझते। और ये कहकर अपने हॉस्टल में चली जाती है। और शायो सुचैंग से कहने लगता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करना चाहता क्योंकि मैं डरता हूँ कि कहीं मैं बचपन की
की तरह फिर से तुमसे दूर ना हो जाऊं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सो चैंग के साथ साथ बाकी सब रूममेट्स भी एग्जाम के लिए काफी अच्छी तैयारी कर रही होती है। एग्जाम वाला डे भी आ जाता है और इसी तरह इनका एग्जाम भी हो जाता है और हमें लैब में शायो दिखाया जाता है जिनके पास एक प्रोजेक्ट होता है, उस पर वो लोग काम कर रहे होते हैं। और तभी शायो को कॉल आती है कि आपने तब से हमसे मोटर बाइक ली हुई है, अभी तक आप लेकर क्यों नहीं गए। तो शायो ये कहकर कॉल कट कर देता है कि अच्छा मैं ले जाऊंगा। और फिर शायो वहाँ से एक काम का कहकर चला जाता है और सो चैंग दिखाई जाती है जो कैफे में होती है। वहाँ से वो मिल्क टी लेने के लिए आई होती है। तभी वहाँ पर वांग आ जाता है। वांग आकर उसे कहने लगता है कि सो चैंग अपने फ्रेंड के लिए भी तो मिल्क टी ले लो ना। तो सो चैंग कहने लगती है कि अच्छा तुम्हारे पैसे कहाँ पर हैं। तो वो उसे बताने लगता है कि मैंने यहाँ वहाँ पैसे लगा दिए जिसकी वजह से अब मेरे पास सिर्फ $2 रह गए हैं। यह सुनकर सो चैंग उसको लेने देती है और सो चैंग जब लैब में आती है तो सीनियर के पास जाती है जिसने उसको नोट्स दिए थे और उसके लिए भी साथ में मिल्क टी लाई होती है और कहने लगती है कि थैंक्स, आपकी वजह से मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ही हम एग्जाम में पास हो गई हैं। आगे से वो सीनियर कहने लगता है कि कौन से नोट्स, मैंने कब तुम्हें नोट्स दिए। तो वो बताने लगती है कि शायो मुझे आपकी तरफ से नोट्स देकर गया था, उसने कहा था कि सीनियर ने मुझे कहा है। पर आगे से जब वो सीनियर नोट्स देखता है तो कहने लगता है कि ये मैंने नहीं लिखे हुए बल्कि मुझे लगता है शायो ने ही तुम्हारे लिए लिखे हैं। ये बात सुनने के बाद जब सो चैंग शायो के टेबल की तरफ जा रही होती है तो उसकी बुक पड़ी देखकर उसको देखने लगती है। तभी उसको वही वाला नोट भी मिल जाता है जो उसने शर्ट के साथ थैंक यू सीनियर लिख कर दिया था और देखकर खुश होने लगती है कि मतलब उसने उस शर्ट को फेंका नहीं था बल्कि अपने पास रख लिया था। और हमें शायो दिखाया जाता है जो सो चैंग के लिए बाइक की गई मोटर बाइक के पास खड़ा होता है और साथ में सीनियर भी होता है। तो वो उस पर राइड करने लगता है पर शायो से मना कर देता है, कहने लगता है कि तुम्हारे वजन की वजह से ये टूट भी सकती है। तो वो कहने लगता है कि ऐसी क्या बात होगी कि ये टूट जाएगी। और फिर शायो उससे स्टिकर का पूछने लगता है कि मुझे बाइक पर कौन से स्टिकर लगाने चाहिए। पर सीनियर ये देखकर वहाँ से भाग जाता है और वो चैन दिखाया जाता है। और वो वहाँ से जब जा रहा होता है तो एलिवेटर में उसका सामना सीनियर शीशी से हो जाता है और दोनों ही उस बात के बाद एक दूसरे को ठीक से बुला नहीं रहे होते। और शायो जो बाइक पर स्टिकर लगा रहा होता है तभी वहाँ पर सो चैंग भी आ जाती है और कहने लगती है कि शायो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शायो से खड़े होकर कहने लगता है कि ये वही बाइक है जो तुम्हारे लिए मैंने बाय की थी। ये सुनकर सो चैंग खुश हो रही होती है और फिर शायो उसको बाइक की भी देता है और साथ में वही वाले स्टिकर्स भी दे देता है। तभी वहाँ पर सीनियर्स गुजरने लगते हैं तो वो दोनों को इस तरह साथ में देखकर वहाँ से भागते हैं और वो सीनियर लड़की पीछे रह जाती है, उसको भी साथ लेकर चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद सो चैंग पूछने लगती है कि तुम कुछ कह रहे थे। तो वो उसको हेलमेट पहनाने लगता है और पहनाने के बाद वहाँ से चला जाता है। और सो चैंग उस बाइक को लेकर अपनी फ्रेंड को दिखाने के लिए भी आई होती है और बाकी उसकी फ्रेंड्स भी उस बाइक को चेक कर रही होती हैं। और सो चैंग की फ्रेंड तो उसको बहुत ज्यादा तंग कर रही होती है कि ये तुम्हें बुरा लगता था जिसने तो तुम्हें बाइक ले दी है। और फिर हमें बाकी सब सीनियर्स दिखाए जाते हैं जो अपना स्टोर प्रोजेक्ट लगा के बैठे होते हैं। उनको कुछ लोगों की जरूरत थी जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर पाए और जो एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ करते उसको वो 400 युआन भी देने वाले थे। पर कुछ आंटियां गुजरते हुए कहने लगते हैं कि आजकल एग्स कौन खाता है और इस तरह कोई भी उनके स्टॉल पर नहीं आ रहा होता बल्कि साथ वाले स्टॉल पर सब लोग इकट्ठे हुए होते हैं। और सो चैंग दिखाई जाती है जो मोटर बाइक की के लिए इतनी ज्यादा कीचेन्स लाई होती है। उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया है और तुमने उससे वो किस वाली बात पूछी थी क्या। तो वो कहने लगती है कि क्या बात, तुम उससे इस तरह क्यों पूछ रही हो। तो फ्रेंड कहने लगती है कि तुम क्या उस बात को भूल गई हो, वो क्या भूलने वाली बात है। और शायद दिखाया जाता है जो आप सोच लेते हैं कि वो आंटियों से जाकर खुद में बात करेगा और बताएगा अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में। पर तब भी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और आकर कहने लगता है कि तुम लोग फेक मेडिसिन सेल करते हो ना। ये कहकर जब उसके पीछे लगा होता है तो शायो भी वापस भागने लगता है अपने स्टॉल की तरफ। और सो चैंग ने भी अपने एक सीनियर को कॉल की होती है। तभी वहाँ से शायो गुजरते हुए कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ से भागो वरना ये तुम लोग को अरेस्ट कर लेगा। ये सुनते साथ ही वो सब सीनियर्स भी वहाँ से भागने लगते हैं। ऐसा भागते हैं कि उनको वो नजर भी नहीं आते और फिर से अपना स्टॉल लगाकर बैठे होते हैं। तब भी उनके पास कोई भी नहीं आ रहा होता और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।